क्वेश्चन नंबर 101। डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, सी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा बी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। डैश कभी विभाजित नहीं होती। ए तंत्रिका कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी त्वचा कोशिका, डी अग्नाशय की कोशिका। डी दिया है अग्नाशय की कोशिका। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाए 102 का आंसर हो जाएगा ए तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 103। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लवक, सी राजधानी, डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा डी। आपका ए भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, बी भी सही है, लवक दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। ए राइबोसोम, बी गोल्जी काय, सी अंतःप्रद्रव्य जालिका, डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 105। झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लवक, सी गोल्जी काय, डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा आपका डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 106। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ए जीवाणु, बी नीलहरी शैवाल, सी माइकोप्लाज्मा, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 107। मानव कोशिका के क्वेश्चन नंबर 107 दिया है मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने। ए दिया है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, बी दिया है सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सी दिया है सबसे बड़ी कोशिका मादा अंड, डी दिया है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 108। सबसे बड़ी कोशिका है। ए माइकोप्लाज्मा, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा बी शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 109। डैश सबसे छोटी कोशिका है। ए शुक्राणु, बी माइकोप्लाज्मा, सी तंत्रिका कोशिका, डी शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा बी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 110। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है। ए दिया है 1 मीटर, बी दिया है 5 मीटर, सी दिया है 8 मीटर, डी दिया है 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा ए
1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 111, डैश को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। ए 16वीं सदी, बी दिया है 17वीं सदी, सी दिया है 18वीं सदी, डी दिया है 19वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा डी 19वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 112, लवक की खोज किसने की। ए दिया है हीकल, बी दिया है सिंपर, सी दिया है बेंडा, डी दिया है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो जाएगा ए हीकल। क्वेश्चन नंबर 113, केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की। ए फोंटाना, बी बोमन, सी वैगनर, डी गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा ए फोंटाना। क्वेश्चन नंबर 114, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ए 60, बी 78, सी 46, डी 64। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा सी 46। क्वेश्चन नंबर 115, आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ए दिया है 20, बी दिया है 24, सी दिया है 48, डी दिया है 16। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा सी 48। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ए आलोक कुमार, बी अरुण कुमार, सी नीलेश मिश्रा, डी राहुल सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा बी अरुण कुमार। क्वेश्चन नंबर 117, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ए तारक केंद्र यानी सेंट्रियो, ए दिया है तारक केंद्र, बी दिया है गाल्जी उपकरण, सी दिया है लाइसोसोम, डी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 118, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी राइबोसोम में, डी पेरोक्सिसोम में। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। ए दिया है प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है, बी दिया है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, सी दिया है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, डी दिया है रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ए दिया है 36, बी दिया है 46, सी दिया है 56, डी दिया है 26। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो जाएगा बी 46।
क्वेश्चन नंबर 121, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। ए दिया है 21, बी दिया है 22, सी दिया है 23, डी दिया है 24। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा सी 23। क्वेश्चन नंबर 122, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ए अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा सी उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ए बंदर, बी चीता, सी तितली, डी छिपकली। आपको बताना है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। डी 123 का आंसर हो जाएगा डी छिपकली। क्वेश्चन नंबर 124, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी दिया है जीव द्रव्य की उपस्थिति, डी दिया है कोशिका केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा बी कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 125, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। आपको बताना है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ए दिया है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, बी दिया है केंद्रक, सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 126, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी संपूर्ण कोशिका। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 128, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। ये दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 129, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी दिया है दोनों ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा डी दोनों ए तथा बी। ए आपका हो जाएगा प्रोटीन से, बी हो जाएगा आपका लिपिड से। क्वेश्चन नंबर 130, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए दिया है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी दिया है अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, सी दिया है गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा बी अंतःद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 131, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ए यकृत,
बी दीर्घ अस्थि, सी दिया है अग्नाशय, डी दिया है तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा आपका डी तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 132 स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? आपको सही कथन बताना है। पहला दिया है बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। पहला गलत है। दूसरा दिया है स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा भी गलत है। तीसरा दिया है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। तीसरा आपका सही है। चौथा दिया है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। डी भी 4 भी आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। तीसरा और चौथा आपका सही है। तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? आपको असत्य बताना है। ए दिया है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। बी दिया है ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। सी दिया है ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। डी दिया है ये केवल भ्रूण यानी एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हो जाएगा डी, ये केवल भ्रूण यानी एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 134 प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। ए एम्पाप्टिसिस, बी काल प्रभावन, सी दिया अपहासन, डी दिया ऊतक क्षय। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो जाएगा ए हेमाप्टिसिस। क्वेश्चन नंबर 135 हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, डी जल अपघटन। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर हो जाएगा बी क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ए लाइकेन, बी विषाणु यानी वायरस, सी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, डी शैवाल यानी बैक्टीरिया। ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हो जाएगा बी विषाणु यानी वायरस। क्वेश्चन नंबर 137 कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। यदि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 138 डीएनए की खोज किसने की? ए दिया है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी दिया है ग्रेगर मेंडल, सी दिया है जोहानसन, डी दिया है हरगोविंद खुराना, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर हो जाएगा ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। क्वेश्चन नंबर 139 संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ए फ्लोएम टिश्यू, बी पैरेन्काइमा टिश्यू, सी दिया है मेरिस्टेम, डी दिया है जाइलम टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर हो जाएगा डी जाइलम टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 140 पुरुष जीन संगठन होता है? ए दिया है एक्स एक्स, बी दिया है एक्स वाई, सी दिया है एक्स, डी दिया है वाई। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा बी एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 141 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी दिया है डी वेरिस ने, डी दिया है केल्विन ने। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा बी खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 142 तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए केला, बी गन्ना, सी आम, डी कपास। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा बी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 143 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है? ए प्रोटीन, बी दिया है चर्बी, सी दिया है खनिज, डी दिया है जल। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा डी जल। क्वेश्चन नंबर 144 मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है? ए बायोमेट्रिक्स अन्वेषण, बी दिया है जीनोम अनुक्रमण, सी दिया है डीएनए फिंगरप्रिंट, डी दिया है गुणसूत्र प्रारूपण, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा सी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 145 निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? ए कोशिका, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी डीएनए, डी प्लाज्मा, ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका। क्वेश्चन नंबर 146 जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है? ए दिया है पुरानी कोशिकाओं के पुनरुद्भवन से, ए दिया है पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, बी दिया है अजैविक पदार्थों से, सी दिया है जीवाणु के किण्वन से, डी दिया है पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा डी पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 147 झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं? ए दिया है केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बी दिया है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, सी दिया है दोनों कोशिकाओं में, डी दिया है इनमें से किसी में भी नहीं, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 148, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? ए अवर्णीय लवक, बी दिया है हरित लवक, सी दिया है वर्णीय लवक, डी दिया है उपयुक्त सभी में, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा बी, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 149, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ए दिया है राजधानी यानी वैक्यूल, बी दिया है राइबोसोम, सी दिया है गाल्जी उपकरण, डी दिया है लाइसोसोम, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 150, जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है? ए दिया है सेलूलोज की कोशिका भित्ति, बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया है केंद्र, डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा ए, सेलूलोज की कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 151, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं? ए कार्बन बंध से, बी ऑक्सीजन बंध से, सी नाइट्रोजन बंध से, डी दिया है हाइड्रोजन बंध से, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन बंध से। क्वेश्चन नंबर 152, डीएनए बहुलक है? ए न्यूक्लियोटाइड का, बी न्यूक्लियोसाइड का, सी एमिनो अम्ल का, डी इनमें से कोई नहीं, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूक्लियोटाइड का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।